करती हैं, कह रहे प्रभु आप इतनी हमारे ऊपर कृपा कर देना कि हमारे वक्षस्थल का अग्रभाग भगवान गोविंद के चरणों में चुभे नहीं, उनको दर्द न हो। ये भाव गोपियों का है। उनको कैसे कोई कामी बोल सकता है? कैसे कह सकते हैं कि गोपियां नाचने गई, भगवान नचाने लगे? इतना जिसका निर्मल भाव हो, उस परमात्मा के लिए हम लोग कैसे शंका कर सकते हैं? जो नालायक हैं, जो अभक्त हैं, जो पापी हैं, वही कृष्ण के विषय में शंका करते हैं। कृष्ण को समझ ही नहीं पाते हैं, और सबके बस की बात भी नहीं को कृष्ण को समझ पाए, क्योंकि जिसके अंदर भक्ति नहीं है वह कृष्ण को नहीं समझ सकता। गोपियों ने प्रार्थना किया, गोपियां चाहती कि मेरे प्राण चले जाएं, लेकिन प्राण जाएं तो जाएं कैसे? जानकी मैया पंचवटी में बैठी हुई है, प्राण जो जाना चाहता उसको भी पहरा लगा हुआ है। प्रभु जी का नाम जो है वो पहरा दे रहा है। नाम पहारो दिवस निस ध्यान तुम्हार कपाट। जो प्रभु का ध्यान है वह दरवाजा बन करके खड़ा है। लोचन निज पद जंत्रित प्राण जाहि के ही बात। आंख से आंसू निकल करके चरणों के पास गिरते हैं, प्राण को जाने से रोक लेते हैं। एक ही आसरा है कि मेरे राम जी आएंगे, वैसी गोपियों को आसरा है कि मेरे श्याम जी आएंगे। आत्मग्लानि हुए प्रायश्चित करते हैं गोपियां। भगवान ने देखा कि इन्होंने प्रायश्चित किया है, उसी सभा में भगवान प्रकट हो गए। भगवान कहीं गए नहीं थे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं तासा महावीर भुक्षौरी। भगवान कहीं गए नहीं थे। भगवान ने भी एक फरिया ओढ़ करके, साड़ी ओढ़ करके उन्हीं गोपियों के बीच में कहते हे केशव दर्शन दे दो, हे माधव दर्शन। जो जो गोपियां कहती वही कन्हैया कहते। भगवान कहीं गए नहीं थे। भगवान प्रकट हुए, गोपियां तिरछे निगाह से देख रही। बोले क्या बात है सखी? बोले छोड़ करके क्यों गए? बोले आप लोगों को अहंकार हो गया था, तो आप प्रेम नहीं करते हम लोगों से? बोले नहीं, प्रेम तो हम इतना करते हैं जिसकी व्याख्या नहीं कर सकता। ना हम तू सख्यो भजतोप जंतु न भजा मिशानु मनोवृत्ति वृत्त